नमस्कार साथियों। आश्विनी मास में 21 तारीख को एक व्रत पड़ रहा है जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। ये एकादशी का व्रत है आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस दिन शालिग्राम की पूजा कर व्रत करना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनावें, भोग लगावें तथा पूजा आरती करें। पंचामृत वितरण कर ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस दिन शालिग्राम पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जो इस व्रत को करते हैं वे करोड़ों पितरों का उद्धार कर स्वयं स्वर्गलोक को जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो भी व्यक्ति अगर भूलवश अपने पितरों की तिथियों को भूल करके और कर नहीं पाया है, वह इस दिन इंदिरा एकादशी के दिन इस व्रत को कर सकता है और अपने पितरों को प्रसन्न करके मोक्ष प्रदान कर सकता है। कथा इस प्रकार से है कि एक समय राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में राज्य करते थे। उनके माता पिता दिवंगत हो चुके थे। अकस्मात एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारे माता पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। निद्राभंग होने पर वे चिंतित हुए कि किस प्रकार इस यातना से पितरों को मुक्त किया जाए। इस विषय पर मंत्री से परामर्श किया। मंत्री ने विद्वानों को बुलाकर पूछने की स्वीकृति दी। राजा ने ऐसा ही किया। सभी ब्राह्मणों के उपस्थित होने पर स्वप्न की बात पेश की गई। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यदि आप सकुटुंब इंदिरा एकादशी व्रत करें तो आपके पितरों को मुक्ति हो जाएगी। एकादशी व्रत करें उस दिन आप शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वयं ही स्वर्ग चले जाएंगे। आप रात्रि को मूर्ति के पास ही शयन करना। राजा ने ऐसा ही किया और राजा जब मंदिर में सो रहा था तभी भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पितृ स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसी दिन से इस व्रत की महत्ता बढ़ गई। यह इंदिरा एकादशी का व्रत एकादशी तिथि 21 सितंबर 2022 को है। ये अपने पितरों के उद्धरण के लिए भी है और इस दिन श्राद्ध इत्यादि करने से अपने पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं, स्वर्ग धाम में निवास करते हैं। तो आइए ऐसे श्राद्ध भाव को श्रद्धा भाव से मना करके अपने पितरों का उद्धार करें। बोलो पितृ परमेश्वर महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।